Heart structures. A heart is labeled as it would appear in the chest. So the left side of an image represents the right side of the heart and vice versa. देखना कि जो हार्ट है वो देखिए अपन को पता है चेस्ट लेफ्ट साइड सिचुएटेड। हिंट क्या दे रखा है कि द लेफ्ट वेंट्रिकल पम्प्स ब्लड अराउंड द एंटायर बॉडी एंड शो हैज़ ए नोटिसेबली थिकर myocardium than the right ventricle. हेड स्ट्रक्चर। ये डायग्राम ह्यूमन हार्ट देखिए सुपीरियर वेना क्या आ रही है वो देखिए राइट एट्रियम ब्लड जा रहा है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ रहा है जो कि ट्राइकॉप्सिड वॉल्वो होता है। वहाँ से ब्लड देखना कहाँ से जा रहा है अपन को पता पल्मोनरी आर्टरी लेकर के यहाँ से निकल गई। फिर देखिए पल्मोनरी वेंस में आ रहा है ब्लड, वहाँ से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में और एरोटा से होते हुए बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ऑर्गन्स में भेजे जाते हैं। लेकिन अपन देखते हैं कैसे इन्फीरियर वेना क्या है वो सुपीरियर वेना क्या हुआ, वेंस पल्मोनरी आर्टरी एरोटा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल बाइकप्सिड वॉल्व होता है, एरोटिक वॉल्व यहाँ से जो निकल रहा है वो एरोटिक वॉल्व, ये पल्मोनरी वॉल्व बोला जाता है। देखना कैसे The structure of the human heart includes the following key components: chambers, two atria, smaller chambers near top of heart that collect blood from body and lungs. तो एटीएम जो कि स्मॉलर चैम्बर्स होते हैं हार्ट के पास में जो कि ब्लड को कलेक्ट करते हैं और ये बॉडी और लंग्स से कलेक्ट करते हैं। टू वेंट्रिकल लार्जर चैम्बर्स नियर बॉटम ऑफ ए हार्ट दैट पंप ब्लड टू बॉडी एंड लंग्स। दो एट्रियम जो कि स्मॉल चैम्बर्स होते हैं उसके पास में हार्ट के ये क्या करती हैं बॉडी और लंग्स से क्या करती हैं ब्लड कलेक्ट करती हैं। और फिर देखना वेंट्रिकल जो पार्ट है टू चैम्बर उसके हैं जो कि आप उनको पता है ब्लड को पंपिंग प्रोसेस से करते हैं और बॉडी और लंग्स को पहुंचाने का। हार्ट वॉल्व आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व मतलब एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में जो वॉल्व होता है ना उसको बोला जाता है, मतलब बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। बाइकप्सिड वॉल्व ऑन लेफ्ट साइड, ट्राइकप्सिड वॉल्व ऑन राइट साइड। लेफ्ट साइड में बाइकप्सिड वॉल्व होता है जबकि ट्राइकप्सिड वॉल्व होता है राइट साइड में। सेमी valves between ventricles and arteries, aortic valve on left side, pulmonary valve on right side। aortic valve है वो लेफ्ट साइड में होता है जबकि pulmonary valve राइट साइड में होता है। blood vessels, वेना केवा फीड्स इनटू द राइट एट्रियम। वेना केवा से जो ब्लड आता है वो कहाँ जाता है राइट एट्रियम एंड रिटर्न्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न होता है फ्रॉम द बॉडी और बॉडी से कौन सा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न होता है। पल्मोनरी आर्टरी कनेक्ट्स टू द राइट वेंट्रिकल एंड सेंड्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। पल्मोनरी जो आर्टरी है वो राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट होती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को डीऑक्सीजनेटेड करते हैं, पहुंचाने का काम करती है, भेजने का काम करते हैं। पल्मोनरी वेन फीड्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम एंड रिटर्न्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। पल्मोनरी वेन है वो लेफ्ट एट्रियम देने का काम करती है, रिटर्न्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। Pulmonary vein feeds into the left atrium and returns oxygenated blood फ्रॉम द लंग्स। पल्मोनरी वेन है वो लेफ्ट एट्रियम को है जो कि वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से लेते हैं। aorta extends from the left ventricle and sends oxygenated blood around the body। Identify components of a dissected
शिव हार्ट। ये देखना एक्सटीरियर व्यू दिखा रखा है इसका। हार्ट बीट, द contraction of the heart is myogenic, meaning that the signal for cardiac comparison arises within the heart tissue itself. In other words, the signal for a heartbeat is initiated by the heart muscle cells rather than from brain signals. देखिए जब हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन में आता है तो उस कंडीशन में देखिए कार्डिक यहाँ पे वहाँ पे कंपैरिजन, मतलब देखिए यहाँ पे कंप्रेशन लगता है, दबाव लगता है, तो देखिए वो टिश्यू अपने आप, देखिए क्या, इन अदर वर्ड दूसरे शब्दों में द सिग्नल फॉर ए हार्ट बीट इज इनिशिएटेड बाय द हार्ट मसल सेल्स रेदर देन फ्रॉम ए ब्रेन सिग्नल्स। उस कंडीशन में क्या है कि ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है, जो ही हार्ट बीट होना शुरू होती है तो उससे क्या होती है, मसल सेल में क्या मिल जाता है, उससे ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है। विद इन द वॉल ऑफ द राइट एट्रियम आर ए स्पेशलाइज्ड क्लस्टर of cardiomyocytes which direct the contraction of heart muscle tissue। देखना next, the cluster of cells they are collectively called the sinoatrial nodes। उसको क्या बोलेंगे अपन, जो मतलब देखिए वहाँ पे सेल्स हैं वो ब्लड कलेक्ट कर रही हैं, उसको बोलेंगे सिनोएट्रियल नोड्स। सिनोएट्रियल नोड्स node acts as the primary pacemaker controlling the rate at which the heart beats, मतलब पेसमेकिंग, उसको बोला जाता है पेसमेकर। वहाँ पे जो कि हार्ट बीट को कंट्रोल करता है ना, उसको बोला जाता है पेसमेकर। द SA मतलब SAN triggers roughly 60 to 100 cardiac contractions per minute. If the AC nodes fails, a secondary pacemaker might maintain cardiac contractions at roughly 40 to 60 BPM। तो इतना देखिए कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन देखिए कितने पे, 40 to 60। इफ बोथ फेल, जब दोनों फेल हो जाते हैं तो फाइनल टर्सरी पेसमेकर में कोऑर्डिनेट से कॉन्ट्रैक्शन से एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ रफली 30 to 40 BPM। द इन्फ्लुएंस ऑफ द पेसमेकर्स will lead to the irregular and uncoordinated contraction of the heart muscles. When fibrillation occurs, normal sinus rhythm may be re-established with a controlled electrical current। The role of a pacemaker, देखना, no pacemaker cardiac cell act independently। देखिए फिब्रिलेशन दिख रहा है, फिब्रिलेशन। नेक्स्ट पेसमेकर में देखिए कार्डियक सेल से एक्ट इन, देखिए अनशन मतलब सीनस रिथम, उस टाइम में देखो दोनों कंडीशन दिख रही है, ये एक साथ हो रहे हैं। Node sends out the electrical signal simultaneous contraction as it propagates through the walls of the atria and then the walls of the ventricles। भाई कॉन्ट्रैक्शन होगा तो देखिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंचाने का काम करती है, वहाँ पर प्रोपेगेट हो जाती है, जो कि एट्रियम और वेंट्रिकल्स के वॉल्व को पता चल चुका होता है। The electrical conduction of a heartbeat
occurs according to the following events. The sinoatrial node sends out an electrical muscles impulse and stimulates contraction of the myocardium. भाई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मतलब विद्युतीय आवेग, कॉन्ट्रैक्शन मतलब माइक्रोकार्डियम के कॉन्ट्रैक्शन से ये स्थिति. The impulse directly causes the atria to contract and simultaneously another node at the junction between the atrium and ventricle. तो देखिए अपन को पता है कि जो इम्पल्स है वो डायरेक्टली देखिए एट्रियम के कॉन्टैक्ट के कारण अनदर नोड के जंक्शन के बीच में, किस किस के बीच में, मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में. द सेकंड नोड कहाँ पे है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड. सिग्नल डाउन द सेप्टम, सेप्टम जहाँ बीच से एक पट बना हुआ उसको बोलते हैं नर्व बंडल. द बंडल ऑफ हीज इनरवेट्स नर्वस फाइबर, पुरकिंज फाइबर बोलते हैं जिसको, इन बंडल्स को, इन द वेंट्रिकुलर वॉल causing ventricular contraction. This sequence of events ensures there is a delay between atrial and ventricular contractions resulting in two heart sound. This delay allows time for the ventricles to fill with blood flowing atrial contractions so as to maximize blood flow. देखो मायोजेनिक कंट्रोल ऑफ द हार्ट बीट देखना किस तरीके से दिख रही है. ये देखिए पंप क्यों किस तरीके से हो रहा है भाई, जो ही आया देखना कहाँ से, देखिए नर्व इम्पल्स का यहाँ पे आवेग आपको दिख रहे हैं. और देखिए जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल मैसेज मिलता है सेम वैसे यहाँ पे नर्व इम्पल्स के थ्रू, जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू यहाँ पे मैसेज मिल जाता है ऐसे. एंड देखिए यहाँ पे नोड जो बन रहे हैं, वाल्व्स बन रहे हैं, वहाँ से लेकर के देखना ये देखिए ये पंपिंग प्रोसेस एक साथ होती है. देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का अपना पता चल रहा है यहाँ पे एक साथ में कॉन्ट्रैक्शन मशीन से. तो ये मायोजेनिक कंट्रोल ऑफ द हार्ट बीट.